अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स इसका कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो आपने इसकी एक्सरसाइज जो है उसको देखना है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स होती है उसमें एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इस चैप्टर की बात की जाए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इसमें तकरीबन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी 3.13, यानी टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे 14 लिखे हुए हैं, वो बाकी जो एंड वाला एक क्वेश्चन है वो तो MCQ के हवाले से ही है। अच्छा जी, तो पहले जो है वो 13 क्वेश्चन हैं, तो उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी वो है 13 क्वेश्चन, यानी एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज ए प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड इट्स मैक्सिमम स्पीड। वैसे तो आपको चाहिए कि आप इसके एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करें, और अगर आप ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप के पेपर में इस चैप्टर में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आप जो है ना वो हल कर लेंगे। और आई होप कि आपका अगर कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो ऐसा आ जाए जो आप थ्योरी में से हो, जो एक्सरसाइज में से ना हो, तो बंदा उसको चॉइस में भी छोड़ सकता है। बहरहाल अगर आप इस चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज कर लें तो इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी एक्सरसाइज तैयार नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 13 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 और 6, ये भी अहम है। अच्छा, फिर है जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी मतलब जो ना कुछ कह सकते हैं कि ये लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे मैंने बताया बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाले क्वेश्चन आपने कर लेने हैं लाजमी, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो आपको पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं वो 15 हैं। तो इनमें से चंद न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बार बार पेपर के अंदर आते हैं, जिनमें से एक न्यूमेरिकल है जी 3.11 यानी 3.11। ठीक है, यानी 11वां न्यूमेरिकल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक तो इसकी स्टेटमेंट बहुत शॉर्ट है और दूसरा ये कि ये काफ़ी टेक्निकल न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये दोनों इम्पॉर्टेंट, ये दोनों न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है, 11वां 13वां 14वां। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो 10वां क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अहम है, वो पेपर में आने के उसके चांसेस हैं जी। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पेपर में कई दफ़ा आ भी चुका है। ठीक है जी, तो ये वो चंद क्वेश्चंस हैं जो कि न्यूमेरिकल हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जी वो यहाँ पे होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। खैर ये जो पिछला क्वेश्चन है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी वो लॉन्ग के हवाले से दे सकते हैं। वो कहेगा डिफाइन मोमेंटम एंड शो द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग इट्स केसेस। और फिर उसके बाद है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में जो कि पेपर में आ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।